Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक। अब हम देखेंगे कि नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। द यूजुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक आर वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो यूजुअल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के नॉस्टॉक में वो एक तो वेजिटेटिव है एंड सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूनियन ऑफ गैमीट्स इज एब्सेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट्स की यूनियन होती है वो एब्सेंट है। The reproduction usually takes place by following methods in nostoc। अब nostoc में following methods के थ्रू reproduction होगी। नंबर फर्स्ट कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसीस। जब कॉलोनी डिफरेंट पीसीस में ब्रेक डाउन हो जाएगी तो हर जो पीस है वो न्यू कॉलोनी में डिवेलप कर जाएगा, तो इस वे को कहेंगे कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। द कॉलोनी ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स एक्सीडेंटली और ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल रीजन। अब कॉलोनी जो है वो ब्रेक कर जाएगी दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, या तो ये एक्सीडेंटली होगा या फिर किसी भी फिजियोलॉजिकल रीज़न इसकी कोई भी हो सकती है। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू कॉलोनी और हर फ्रेगमेंट जो है न्यू कॉलोनी में ग्रो कर जाएगा। नंबर सेकंड इज हॉर्मोगोनिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। अब नॉस्टॉक में जो सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है हॉर्मोगोनिया। द फिलामेंट इज broken down into a number of short length pieces, the hormogonia, due to the development of heterocyst or by the death of ordinary vegetative cells। अब जो फिलामेंट है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा नंबर ऑफ शॉर्ट लेंथ पीसेस में, जो कि हॉर्मोगोनिया ड्यू टू द डेवलपमेंट। इसमें रीज़न क्या होगी कि जो हॉर्मोगोनिया है उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी हेटेरोसिस्ट की, और बाय द डेथ ऑफ ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल, या फिर जो ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल है उनकी डेथ हो जाएगी। दिस हॉर्मोगोनिया कम आउट ऑफ द कॉलोनी बाय पियर्सिंग द कॉलोनियल शीथ। अब यही हॉर्मोगोनिया जो है ये कॉलोनी से बाहर आ जाएंगे और कॉलोनियल शीथ बना देंगे। और कॉलोनियल शीथ को क्या कर देंगे, पियर्स कर देंगे, कट आउट कर देंगे। ईच डेवलप्स इट्स ओन शीथ एंड देन एग्रीगेट टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। और जो शीट पियर्स हो गई थी, फट गई थी, तो उसने हर जो है फिलामेंट उसके गिर्द न्यू शीट बन गई, उसने अपनी एक न्यू शीट बना ली और एग्रीगेट कर लिया, खुद को एक न्यू कॉलोनी बना ली हर फ्रेगमेंट ने। एंड नंबर थर्ड इज एकाइनेट्स। एकाइनेट्स और रेस्टिंग स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन मैनी स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक। अब नॉस्टॉक में एकाइनेट्स और रेस्टिंग स्पोर्स पाए जाते हैं बहुत सी स्पीशीज में। अब वेजिटेटिव सेल इन लार्ज, जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में बड़ा हो जाएगा। सेक्रेट्स अ थिक वॉल अराउंड इट, और अपने गिर्द एक थिक वॉल वो क्या कर देगा, सेक्रेट कर देगा। एंड स्टोर्स क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन इट टू फंक्शन एज एन एकाइनेट, और लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर कर देगा जो कि एकाइनेट के तौर पे फंक्शन करेगी। द एकाइनेट्स आर यूजुअली प्रेजेंट एडजेसेंट टू द हेटेरोसिस्ट सिंगली और इन चेन्स। अब जो एकाइनेट्स हैं वो वैसे यूजुअली प्रेजेंट होते हैं और साथ में होते हैं, एडजेसेंट होते हैं हेटेरोसिस्ट के, सिंगल भी हो सकते हैं या चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। अब ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि जो कंडीशंस अनफेवरेबल हैं वो उनको ओवरकम कर सकें। एट द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द एकाइनेट्स रिलीज देयर कंटेंट्स थ्रू अ पोर विच जर्मिनेट इनटू अ न्यू फिलामेंट। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो एकाइनेट्स रिलीज कर देते हैं अपने उन कंपोनेंट्स को एक पोर के थ्रू, और जो कि जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू फिलामेंट में। And number fourth is arthrospores. The एकाइनेट्स which are resting spores are called as arthrospores। अब जो एकाइनेट्स के जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं वो क्या होंगे, आर्थ्रोस्पोर्स होंगे, और जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तब इनकी रिप्रोडक्शन हो जाएगी। एंड नंबर फिफ्थ इज एंडोस्पोर्स इन सम स्पीशीज, फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपियम एंड नॉस्टॉक कम्यून हेटेरोसिस्ट कंटेंट्स डिवाइड टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स। तो क्या होगा कि कुछ स्पीशीज़ में जैसे नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपियम हो गई, नॉस्टॉक कम्यून हो गई, इसमें जो हेटेरोसिस्ट कंटेंट हैं ये डिवाइड कर जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे एंडोस्पोर्स। दीज स्पोर्स आर रिलीज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट्स। अब यही स्पोर्स जो हैं रिलीज हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे न्यू फिलामेंट में। तो स्टूडेंट्स ये तो थी रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक की। हमारा नॉस्टॉक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको इस टॉपिक में कोई भी बात समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।